Namaste to one and all. Welcome to our world of Wow Talk. They say it's all about the three basic necessities of life. Roti, kapra और मकान. और जब मकान की बात आती है, it's always of that beautiful space जहाँ हम अपने चाहने वालों के साथ, अपने families के साथ रहते हैं, where we spend the beautiful quality, quantity time with our loved ones. So let's give it up for our real estate developers. और मुझे बेहद खुशी है, all the way from Vrindavan today, here at our Wow Talk, we have the Managing Director of SYY Infra Group Private Limited, Mr. Sumit Yadav. Let's welcome him. Hi, Sumit. Hello. Please accept this beautiful bouquet. Thank you. On behalf of Wow Talk to SYY. Please, Sumit. After you. No, first you. I'll come there. Sumit, our beautiful world of real estate has faced lots of challenges. The graph goes, we all know, in a certain way. How do you mentally prepare yourself? Or सबसे पहले तो I want to know, is this your family business? You're the MD of the company? ये आपकी खुद की company है? Is it your own bit, or you're a first, generation entrepreneur, or is it the family business? Ma'am, first of all, I would like to answer all the questions in Hindi. हाँ जरूर My हिंदी में audience are comfortable in Hindi. हाँ तो हम फिर Not से an शुरू issue. करते हैं No, इनका आवाज धीमे है उनका फेडर ऊपर ले लो उनका फेडर हाई ले लो वो धीमे बोलते हैं हाँ तो सुमीत सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी प्लीज आप हमें जरूर बताएं क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा रियल एस्टेट का ग्राफ अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं और ऑफ कोर्स हमारे साथ एट द सेम टाइम वक्त के साथ साथ एब्सोल्युटली तकदीरें बदल जाती है हमारे रियल एस्टेट वर्ल्ड में सो प्लीज हमें बताएं कि ये आपका फैमिली बिजनेस है कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं मैम फैमिली बिजनेस भी है हमारा ये, बट मेरे फादर दिल्ली के अंदर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बनाते थे, प्लॉट खरीदते थे, वो सेल करते थे। अच्छा बट मेरे को था कि कुछ अच्छा करना है जी तो इसके अंदर इस लेवल पे करने वाला मैं अपनी फैमिली के अंदर पहले ही हूँ। तो ये मेरा खुद का ऑन करा हुआ है। ये जो कंपनी है SYY इन्फ्रा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी मदर के नाम, उनका नाम शकुंतला यादव है, उनके नाम पे मैंने इस्टेब्लिश करी है। तो मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे भी है तो मेरी मदर के नाम पे तो कोशिश करा हमेशा यही रहेगी कि इसको नीचे ना करा जाए, हमेशा ऊंचाई नाम रखा जाए। और जैसे आपने बताया रियल एस्टेट में चैलेंजेस वो तो रहेंगे ही। अगर हम ये सोचें कि हमने क्यों काम शुरू करा था, हमारे लिए सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो हमेशा हम अच्छा ही करते रहेंगे। हमारा अगर हम ये सोचें कि कस्टमर से पैसे ले लिए, उसको सेटिस्फाइड नहीं करा, उसको डिलीवर नहीं करा, तो हमारा डाउनफॉल रहेगा। अगर कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहेगा, एक कस्टमर हमसे खुश होगा तो पूरे साल में 10-15 रेफरेंस और लेकर आएगा, अपने साथ लोगों को जोड़ेगा। तो मैं उसी बेसिस पे चलता हूँ कि मेरे को कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इसमें। तो प्लीज हमें बताएं कि पहले आपके स्टोरी के बारे में हमें बताएं कि आपकी जिंदगी के बारे में कि आपने कब से, क्योंकि जब फैमिली बिजनेस होता है तो हम बचपन से ही इतने यूज्ड टू होते हैं और फैमिली भी चाहती है कि जैसे ही कॉलेज में हम जाना शुरू करते हैं कि हम बिजनेस में भी जाना शुरू करें। और ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अगर हम जितना जल्दी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं उतने जल्दी अपने पैरों पे तो खड़े होते हैं, लेकिन उतना जल्दी हमारा विजन ब्राइट होता है। तो प्लीज हमें अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको हमेशा रियल एस्टेट वर्ल्ड में ही खुशी थी कि और कुछ बनना चाहते थे आप? नहीं मैम, रियल एस्टेट वर्ल्ड में नहीं, बस हमें जब से छोटे थे ये था कि पैसे कमाने, सारी चीज़ करनी है। अच्छा, मैं कॉलेज में था, पैसे कमाने बस। हाँ, कॉलेज में था, आई थिंक मेरे को याद है 3rd सेमेस्टर में था मैं जी। तो उस टाइम पे हम बाहर रहते थे तो पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, क्योंकि फिर हमें वही आदत होती थी कि बिना बात में नई फीस बता दी, नई बुक बता दी, किसी तरीके से लेते थे। तो मैंने एक दिन अपने फादर से कहा था, मैं कहा आप एक काम करो, आप मेरे पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। उस 1.5 लाख रुपए से मैं 3rd सेमेस्टर था इन 2nd ईयर, मैंने एक वो पूल टेबल, कुछ एक पूल जंक्शन नाम से कोई बिजनेस शुरू करा था। उस टाइम पे 2007 के अंदर जब लोग सोचते थे क्या करना है, मैं आराम से 25,000-30,000 रुपीज़ पर मंथ मैं तब अर्न कर रहा था। वो सेविंग्स मेरी चल रही थी। और जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2011 में, तो जो मेरे साथ के जो मेरे थे बैचमेट्स थे, किसी की 8,000 की जॉब लग रही है, किसी की 25,000 की जॉब लग रही है। मेरे को क्लियर माइंड था कि मेरे को बिज़नेस अपना करना है।
मैंने रियल एस्टेट ब्रोकरेज का भी काम करा है, काफ़ी चीज़ें करी। एट दैट पॉइंट मैं आराम से 1 लाख पर मंथ ईजिली अर्न करता था। उन्हीं सेविंग से मैंने अपना ये प्रोजेक्ट अपना शुरू करा। वृंदावन के अंदर एज अ रियल एस्टेट एजेंट मैं गया था, अब मैं वहाँ पे डेवलपर हूँ। मेरे ऑलरेडी 5 स्टेट्स के अंदर अराउंड 200 मेरे एजेंट्स हैं जो मेरे प्रोजेक्ट को सेल करते हैं। और अकेला था तब, अब लगता है अच्छी सारी फैमिली बन गई है। मेरे सीपी दिल्ली के अंदर 2 ऑफिसेज हैं और 20 से ज़्यादा का स्टाफ है, तो अच्छा लगता है। मैं मेहनत है जो सारी चीज़ कर रहे हैं, एक ही सी फिलॉसफी जिससे मैंने शुरुआत करी थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको टॉप पे लेके चला हूँ मैं, तो वो आगे चल रहा है मेरा। वृंदावन से हमारा बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है। हाँ जी। सो क्या वो फील आता है कभी वृंदावन में, वाह हमारा प्रोजेक्ट वृंदावन में है? मैम मेरे को लगता है वृंदावन के बारे में हर कोई जानता है जी। लेकिन वहाँ पे जा वही सकता है जिसको राधा रानी बुलाती है। अगर कोई चाहेगा मैं वहाँ पे घर भी ले लूँ, वहाँ चले भी जाऊँ, उनकी मर्जी नहीं होगी, जिस पे उनकी कृपा होगी वही वहाँ जाके तो बस इतना सकता है। स्पिरिचुअल फील है वहाँ पर? बिल्कुल, बहुत अच्छी फील है वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो बिलीव भी है और वो एक्चुअल वो वाइब्स भी है वहाँ पर। मैं तो वहाँ गया हूँ, तो वहाँ के लोगों से मिला है, तो हमें पता लगता है कि वृंदावन की जो लैंड है वो एक्चुअल में गौ लोक, मतलब भगवान की जगह है वो। तो वहाँ पे वृंदावन में कोई चले जाएगा तो उसके सारे तीर्थों को वहाँ पे फल मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। तो हमें भी अच्छा लगता है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों को ब्रजवासी बना रहे हैं। कृष्ण जी से जाते हैं तो मैक्सिमम लोगों को हम वहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन भी कराते हैं, वहाँ पे वो लोग ले भी रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हर चीज़ से खुशी रहती है। बिजनेस की बात आती है रियल एस्टेट में, तो उसके साथ ही साथ हम तैयार हो जाते हैं चैलेंजेस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल कोई भी चेंज आ जाए। जैसे क्रेडाई जब आया तो हमें कितना बेनिफिट हुआ रियल एस्टेट सेक्टर को। सो वो चैलेंजेस के लिए आप किस तरह तैयार रहते हैं? मैम चैलेंजेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चैलेंजेस को आप फेस करोगे तो आप ग्रो ही करोगे। चैलेंजेस से बचेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक चीज़ होती है कि मान लो नए नए गवर्नमेंट के अप्रूवल्स आते हैं, वो लेने होते हैं, सारी चीज़ें करनी होती है टाइम टू टाइम। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इस फील्ड के अंदर आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने बहुत सी चीज़ ऐसे देखे हैं, ऐसे बिल्डर्स भी होते हैं, वो फार्मर से उस पर्टिकुलर लैंड को रेंट पे लेते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो होता है कस्टमर का जो पूरे साल पूरी ज़िंदगी की उसकी कमाई होती है। क्योंकि आपने जैसे शुरुआत करी थी, बताया था रोटी कपड़ा मकान, 90% लोग मकान में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लिए एक सपना होता है अपना घर होना चाहिए। अगर उन लोगों के साथ दिक्कत हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो बहुत दिक्कत होगी। भगवान भी उनको माफ़ नहीं करता। तो चैलेंजेस को अगर हम फेस करेंगे तो उससे ज़्यादा बड़े ही बन के निकलेंगे। बचेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। जितने चैलेंजेस आएंगे उसको हम फेस करते हैं, उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए, ये हमारे बेनिफिट के लिए है। बहुत अच्छा। हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। हमारे भारत देश में बहुत स्टार्टअप्स हो रहे हैं। सो उन एंटरप्रेन्योर्स को जो न्यू शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा सा डर रहता है, जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं, बट ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स का अब इतना हमें बेनिफिट मिलता है, तो आप वो कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे हमारे वाव टॉक के जरिए? वो कौन से मंत्रा है ऑफ विनिंग कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये सब तो हमें आना ही है और हमें इसे कैसे भी पार करना है? मैं जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, मैं बस उनको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अपना विजन लेके चले, वो इस फील्ड में क्यों आए हैं, वाई दे आर हेयर। अगर वो अपने उस वाई को याद रखेंगे, जितने भी बुरे टाइम आएंगे वो वाई ही उनकी मोटिवेशन बनेगा। और ये एक चीज़ और कहूँगा, डोंट क्विट। मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं कि अगर बंदा क्विट नहीं करता, वो सक्सेस उससे एक स्टेप दूर होता है। अगर वो हार मान जाता, क्विट कर देता, वो उसे नहीं मिल पाता। लेकिन क्या है, भगवान भी ये देखता है कि सामने वाला मेहनत कितनी कर रहा है। न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप मेहनत करोगे तो देने वाला ऊपर बैठा है, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब मैं किसी कस्टमर के साथ बैठता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे से प्लॉट लेंगे नहीं लेंगे। आई गिव माई 100%। अच्छा। अपने आप मेरे को पता है कि मैंने मेहनत करनी है, कि मेरा टारगेट है कि इस क्वार्टर में इतनी सेल्स आनी चाहिए। मैं अपनी सेल्स टीम को भी यही समझाता हूँ कि आप ये सोचो कि आपको इतने लोगों को प्लॉट दिखाना है, आप हर एक बंदे को अपना 100% दो, ऊपर वाला बैठा है देने के लिए। चाहे जिन लोगों को आप समझाओगे वो सेल नहीं आएगी, आपके पास लास्ट एक कॉल ऐसी आ जाएगी, वो सारा लैंड आपसे ले लेंगे। और आज तक मेरे साथ यही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना फेथ, क्या बात है, मैंने इतना भरोसा ये सिर्फ वृंदावन में है, वृंदावन आपकी लैंड और आपका कंस्ट्रक्शन की, और कहाँ भी है? इसलिए एक और चीज़ बताता हूँ अपना सीक्रेट। मेरा जो टारगेट होता है या जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उनको एक पेपर पे लिखता हूँ। मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान के आगे वो रख के आ जाता हूँ। जितना बड़ा खर्चा होता है कुछ नहीं होता, मेरे को नहीं पता होता मेरे पास कहाँ से पैसे आते हैं, क्या होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपने आप मेरे पास चीज़ें आती हैं। मेरे को ये पता है कि मेरे को मेहनत करनी है। मैं
आप ये सोचिए जैसे मुकेश अंबानी है, गौतम मंडानी है, उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, यही बॉडी है। लेकिन क्या है, वो लोग वहां तक पहुंच गए, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाह। क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो वैसी है, वो सोच सकते हैं, हम लोग ये नहीं कर पा रहे। हम लोग अपनी वो छोटी चीज़ें हमने सोचा हुआ, हमें आज तक सिखाया गया कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। बट मैं ये चाहता हूँ, मेरे को ये पता है कि अगर मैंने जो सोचा है कि मेरे को जो पाना है वो मैं पा लूँगा। जो इच्छा शक्ति वाली बात होती है वो मेरे को पता है, मेरे हाथ में, मैंने भगवान ने पैर दिए, दिमाग दिए, हाथ दिए मेहनत करने के लिए, वो मैं करूँगा। जो मेरे को चाहिए वो मैं कर लूँगा। मेरे पे कुछ नहीं होगा, आज मेरे पे कुछ नहीं है, अगर मेरे पे आज पे 1000 रुपये नहीं है, लेकिन मैं आपको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर डाल सकता हूँ मैं। हाँ, what a belief, what faith, amazing. क्या बात है, क्या बात है। Wonderful सुमित, and बहुत बहुत इतना कौन इंस्पायर करते हैं आपको, इतना आपको एनकरेजमेंट कहाँ से आया है? मैम एनकरेजमेंट बस मेरी बस ये आदत है, मैं रील्स कम देखता हूँ, खाली टाइम होता है तो मैं थोड़ा पढ़ने का रील्स कम देखते हैं? ओ माय गॉड, दिस गोज फॉर ऑल ऑफ अस। आप रील्स कम देखते हैं? हाँ, कोशिश है, मैं बुक्स पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग में तो इतनी पढ़ी नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तब तो इतनी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं लोगों को ये सुनता हूँ जिन्होंने जो अचीव करा है, उनके फेलियर से सीखते हैं, अपने फेलियर से सीखते हैं, तो आगे चल रहे हैं मैम सारा कुछ। वाओ, इट्स बीन सो अमेजिंग। और आपके हिसाब से सक्सेस मंत्रा क्या है लाइफ का? और आपके हिसाब से वो वाव कब हमें फील होता है कि यार मैंने कुछ तो कर दिखाया, वाव, कम ऑन, आई नीड टू गिव अ पैट? मैम वाव के लिए मैं आपको मानता हूँ, अगर हम यहाँ कर रहे हैं, हम सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, अगर हम सोसाइटी को वापस ना दें उसका, तो उसके बिना सक्सेस नहीं है। आप जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनसे पूछोगे आप सक्सेसफुल हो गए, आपने क्या खोया, मतलब वो सब कुछ खो चुके होंगे। शायद हमें लगता है हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरे को अब लगता है कि मैं उसके साथ बचपन में खेल नहीं पाया, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। मैं यहाँ हूँ, रात में से घर पे सो नहीं जाते हैं। तो जो भी कुछ है, अपनी सोसाइटी को जब तक हम वापसी नहीं देते, तब तक ना तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, और अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने नेशन, जो भी आप बिजनेस करें, इसके बारे में सोच के करें कि अगर मैं कुछ काम करूं तो उससे लोगों का भला होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बिजनेस होगा तो वो अपने आप ग्रो करेगा, वो अपने आप बढ़े करेगा, उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिजनेस हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करे लोगों की। वंडरफुल, वंडरफुल नोइंग यू, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड सिंस यू कम फ्रॉम वृंदावन, सो राधे राधे कहते हैं, राधे जय श्री कृष्ण क्या कहते हैं? राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे। एंड थैंक यू सो मच, इट्स बीन सो अमेजिंग टॉकिंग टू यू मिस्टर सुमित यादव। हम एक छोटा सा आपसे कहेंगे, 1 2 3 कहूंगी मैं, आप वाव कहेंगे सभी से, और यू कैन जस्ट टेल एवरीवन दैट यू आर हियर ऑन वाव टॉक प्लेटफॉर्म, और आपको कैसा लगा, ठीक है? 1 2 लेट्स गो। वाव, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। आप लोग भी आए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छा लगेगा। थैंक यू। Thank you, Sumit Yadav. We have a small token of love from you. We have a small token of love for you. I'm going to request my lovely team to kindly, sirs, please, आप आ जाएं, please. Both of you, दोनों sir, please. To do the honors, please, sirs.